जैसा कि हमने पिछले सेशंस में अलग अलग तरह की लिस्टिंग की जानकारी ली, इस तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्टिंग का हम इस सेशन में उसकी जानकारी लेंगे। लिस्ट से हम मेन्यूज को भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी वेब पेजेस में बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप इन मेन्यूज को बड़ी आसानी से लिस्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिखाया गया है जिसमें 4 बटन दिए गए हैं, कंप्यूटर बेसिक्स, प्रैक्टिकल अकाउंट्स, लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के रूप में। ये असल में एक लिस्ट है, परंतु ये 4 बटन्स के रूप में वेब पेज के मेन्यू के रूप में डिस्प्ले करवाया जाएगा। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें CSS के स्टाइल्स का प्रयोग करना पड़ेगा और साथ के इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें HTML लिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही स्टाइलिंग के लिए हमें CSS स्टाइल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू दिखाया गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट मेन्यू एग्जांपल के रूप में। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर बेसिक्स, माउस जाते ही ये जो मेन्यू है ये बैकग्राउंड रेड कलर हो जाता है इसका। प्रैक्टिकल अकाउंट्स, लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स। केवल ये आपको ये बता रहा है कि कौन से मेन्यू पे आप हैं और उसका बैकग्राउंड ये चेंज करके जानकारी आपको दे देता है। देखिए यहाँ पे ए एक टैग है जिसमें यहाँ पे देखिए यदि आप ए हाइपरलिंक टैग के अंतर्गत पहला लिंक दिया गया है और फाइनली क्लिक करने के लिए कंप्यूटर बेसिक्स लिख दिया गया है और ए टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो पहले LI टैग में इसको एनक्लोज कर दिया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है उसमें ए टैग के अंतर्गत दूसरा लिंक और फिर इसको LI टैग के अंतर्गत, इसी तरह से बाकी 2 लिंक्स को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ एक आईडी असाइन किया गया है मेन्यू। अब ये आईडी क्या है? हम CSS में आईडी और क्लास हम CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट का प्रयोग करते हुए आईडी और क्लास के द्वारा ये जानकारी दे सकते हैं कि किस एलिमेंट पे कौन सा फॉर्मेट लागू किया जाए। तो UL के साथ आईडी मेन्यू होने का मतलब है कि यहाँ UL पे मेन्यू वाली सारी सेटिंग्स अप्लाई की जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल सेगमेंट, ऊपर की तरफ हमारे पास हेड सेगमेंट के अंतर्गत एक स्टाइल मेन्यू को प्रयोग किया गया है, एक स्टाइल टैग को प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत CSS स्टाइलिंग को प्रयोग किया गया है। इस स्टाइलिंग के अंतर्गत यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे UL टैग के अंतर्गत इस स्टाइलिंग के तरीके को यदि हम समझे तो हमने एक तरह से यहाँ एक आईडी डिफाइन किया है UL हैश मेन्यू। UL लगाने का अर्थ ये है कि ये जो मेन्यू आईडी है ये UL टैग पर ही लगेगा और इसके साथ हमने एक पैडिंग डिफाइन की है 5 पिक्सल्स के साथ। फिर हमारे पास UL मेन्यू के LI स्टाइल को डिफाइन किया गया है जो डिस्प्ले इनलाइन को जानकारी दे रहा है। अर्थात इसमें जब डिस्प्ले इनलाइन किया जाएगा तो एक सीध में चारों एक ही लाइन में आपको दिखाई देंगे मेन्यू, जैसे कि आपके वहां दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके पश्चात यदि उसमें हाइपरलिंक ए टैग का प्रयोग किया जाए तो क्या हो? आप देखेंगे यहाँ पे UL मेन्यू है, यहाँ पे UL मेन्यू LI है अर्थात LI की सेटिंग्स, और यहाँ पे UL मेन्यू LI के अंतर्गत A की सेटिंग्स। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, फॉन्ट का कलर व्हाइट हो, पैडिंग डिफाइन की गई है 20 और 40 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन डिफाइन किया गया है, बॉर्डर रेडियस डिफाइन की गई है। इन सब सेटिंग्स को आप चेंज करके देख सकते हैं कि किस में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और सेटिंग्स को देखते ही आप प्रैक्टिकल रूप में समझ सकते हैं कि किस सेटिंग चेंज करने से कौन सा हमारी कोड सेटिंग्स इस कोड को चेंज करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस सेटिंग को चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी आउटपुट पे। ए के पश्चात ए ओवर का एक स्टेट भी डिफाइन किया गया है CSS के साथ, जिसमें बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया गया है। अर्थात जब आप सिंपल एलिमेंट ए दिखाएंगे अर्थात हाइपरलिंक दिखाएंगे तो वहां पे ब्लू कलर रहेगा बैकग्राउंड का, परंतु जैसे ही माउस ओवर करेगा तो वहां पे रेड कलर हो जाएगा। आइए अब हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे UL मेन्यू का जो आईडी है हैश मेन्यू, उसके अंतर्गत हमने यहाँ 5 पिक्सल का मार्जिन दिया है। यदि मैं इस मार्जिन को बढ़ा दूं 50 पिक्सल कर दूं और इस फाइल को सेव कर दूं, इस तरफ आके रिफ्रेश करूं तो देखें क्या फर्क पड़ेगा। आपके पास इस मेन्यू के लिए पैडिंग बढ़ जाएगा अर्थात जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे UL हैश मेन्यू LI स्टाइल जो है वो इनलाइन है। अगर मैं ये कोडिंग यहाँ से हटा देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे लिस्टिंग स्टाइल अवेलेबल हो गया है डॉट्स के साथ और इसको एक ऑर्डर में दिखाया गया है जैसे पहले ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल था। हालांकि सेटिंग्स की वजह से यहाँ पे कंटेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, परंतु यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई गई है।
हम एडवांस सेक्शन को CSS के आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे और CSS की ट्रेनिंग से आप इसकी अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, जो कि हमारे पास अलग से एक ट्रेनिंग अवेलेबल है, CSS की मास्टरी की ट्रेनिंग है। आप उसमें इन सभी चीजों को बारीकी से सीख सकते हैं। लेकिन हमारा मोटिव जो यहाँ ये बताने का है कि किस प्रकार से आप CSS स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए HTML के लिस्ट एलिमेंट के साथ आसानी से मेन्यू बना सकते हैं। आइए मैं फिर से इसको अंडू कर देता हूँ और फाइल सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे मेन्यू फिर से आ गए हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं कलर को चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कलर को अब ग्रीन कर देता हूँ, फाइल सेव कर देता हूँ और ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ग्रीन हो गया है।